तो भगवान की जय हो, रामायण मैया की जय हो। आप हमें से ही सुनते आए हो आध्यात्मिक रामायण की कथा। आज जो कथा है वो हमारी कल आपने जो कथा सुनी थी वो पुरुषार्थ के बारे में, 3 पुरुषार्थ का कल वर्णन हुआ था। धर्म, अर्थ, काम। आज 4थी मोक्ष है। 4थी का आज प्रसार हो रहा है, 4थी का वर्णन हो रहा है। धर्म, अर्थ और काम और 4थी मोक्ष है। तो बताया है कल जो धर्म का, पहले धर्म का विवरण हुआ था और धर्म को सामने रख करके पैसा, अर्थ के पैसा कमाना, और फिर बताया है विवेक को साथ में रख करके उसका सुख भोगना, यानी मोक्ष करना। इन्हीं वास्ते धर्म रूपी भरत है और जो बताया है पैसे रूपी शत्रुघ्न है और विवेक रूपी लक्ष्मण जी है, और आज जो राम जी रूपी ब्रह्म ज्ञान का कोशिश तो प्रकट करने ये वगैरह जगह तो बतावे हैं। धर्म किससे प्रकट होता है? कर्मों से। और अर्थ पैसों किससे पैदा होता है? उद्योग से। ऐसे हमारे जो बताया है पैसे को शास्त्रों में तो अर्थ बोलते हैं, ऐसे हम पैसा बोलते हैं, और ऐसे हम उसको दाम बोलते हैं। दाम और काम। अब दाम से काम, तो दाम का अर्थ ऐसे होते हैं, दाम रूपी जो है वो शत्रुघ्न है। दमन, दाम है दाम, दमन, दमन रूपी शत्रुघ्न है, और विवेक रूपी लक्ष्मण जी है। अब वो मोक्ष करना है, सुख भोगना है, तो विवेक साथ में वो लक्ष्मण जी है। ये 3 का कल वर्णन हो गया है। इन वास्ते आज बताया है जो मोक्ष वो क्या है। दुख नाश सुख प्राप्ति, दुख नाश सुख प्राप्ति, दुख की निवृत्ति हो, सुख की प्राप्ति हो। तो दुख क्या, सुख क्या, प्राप्ति क्या, निवृत्ति क्या? तो बतावे हैं सर्व दुख की निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति ही परम पद है। उसका नाम मोक्ष का स्वरूप है, उसने ही मोक्ष कहे। आप बतावे सर्व दुख, दुख सो क्या? आप सर्व दुख है उसका बंधन है। बंधन क्या? और उन बंधन की निवृत्ति, वो निवृत्ति क्या? और परमानंद, परमानंद की प्राप्ति सो क्या? और सर्व दुख की निवृत्ति किससे हुए? इसी वास्ते बताया है सर्व दुख की निवृत्ति ब्रह्म ज्ञान से हुए है। ब्रह्म ज्ञान किससे हुए? गुरु से हुए। इन्हीं वास्ते बतावे सर्व दुख, दुख सो क्या? दुख सो बतावे यो संसार पर्पस, शरीर सहित जन्मना मरना आदि सब दुख ही है। जो हमारा बड़ा दुख दो बताया है, जन्मना और मरना, इसको दुख कहे। अब इसमें ममत्वापना, मेरा अपना, इसको जो बंधन कहे।
अब ये बंधन है मिमत्वापना। इस मिमत्वापने का जो त्याग है, वो त्याग है, उसका नाम है निवृत्ति। निवृत्ति किसके द्वारा की जाती है? मिमत्वापने का त्याग के द्वारा। फिर क्या होता है? फिर आनंद होता है, सुख होता है, उसको परमानंद की प्राप्ति रूप, उसका नाम मोक्ष है। तो ऐसे वेदांती भाषा में, शास्त्र की भाषा में, संतों की भाषा में जो हम बोलेगा तो हमको मालूम नहीं पड़े। पर बहिरंग दृष्टि से जो समझने की कोशिश करेगा तो कदा समझने में आ जाएगा। इसमें दृष्टांत देते हैं, जैसे रज्जु से सर्प की नाई और मरुभूमि में जल की नाई और ठूंठे में भूत की नाई। यह पूरा पर्पस पूरा का पूरा इसके साथ में आ जाएगा। इसमें जो दुख भी साथ में आ जाएगा, बंध भी साथ में आ जाएगा, अब निवृत्ति का उपाय भी साथ में आ जाएगा, और वो सुख भी साथ में आ जाएगा, वो ज्ञान भी इसमें साथ में आएगा, और गुरु महाराज भी इसमें साथ में आएगा। अब इस तीनों को हम भिन्न भिन्न के समझना है। यह दृष्टांत है रज्जु से सर्प की नाई और ठूंठे में भूत की पुरुष की नाई। अब बताया है जेवड़ी के अंदर सर्प देखीजिए। वो सर्प कब देखीजिए, क्यों देखीजिए? रज्जु में सर्प देखीजिए। अब वो सर्प देख करके हमको भय होया, इसका नाम है दुख। तो वो सर्प देखी जा किससे? वो सर्प देखी जा है बिल्कुल अज्ञान अंधे से नहीं, ज्यादा होंदा भी पूरा होंदा भी नहीं, और पूरा सूझता भी नहीं, पूर्ण ज्ञानी भी नहीं, पूर्ण अज्ञानी भी नहीं। अब उसमें तीन वस्तु नहीं हुए तो वो कभी हुए नहीं। तीन वस्तु ना हो तो जेवड़ी में सर्प नहीं देखीजे। देश काल में वस्तु ये तीन वे जब देखीजे। देश मैंने जगह, काल मैंने समय, वस्तु मैंने कोई वस्तु चीज, ये तीन वे जब ही जेवड़ी में सर्प देखीजे, नीतर नहीं देखीजे। फिर बतावे है वो जेवड़ी में सर्प और ठूंठे में पुरुष भूत किसको देखीजे? कि बिल्कुल अंधा हो उसको नहीं देखीजे, या बिल्कुल देखता हो उसको भी नहीं देखीजे, और बिल्कुल अंधा भी नहीं है और बिल्कुल सोचता भी नहीं है, वो विष में है, उसको ही देखीजिए। अब वो देखीजिए क्यों है, किस कारण से देखीजिए है? कि हमने पहले सुना हुआ है। जैसे किसी ने कहा कि भाई यहाँ फलाने को अर्थ है, या फलाने का यहाँ घर था और वो धनवान था, उसके धन था, धन उसका जमीन में भरा हुआ रह गया, इसलिए वो सर्प वो करके रोज अटे घूमता है। ओ फलान जी ने देखे देखो उन्हें तो धांग तो कालो कालो, उन्हें देखे हाथ तो कालो कालो। हमें कितना ने उन्हें गवाही भर दी, हमने देखा नहीं है, सिर्फ सुना है कि यहाँ सर्प है। वो सुना हुआ है और फिर
रात्रि नहीं है पूरी, दिन अस्त हो रहा है, सूर्य भी पूरा नहीं है, रात्रि भी पूरी नहीं है, क्योंकि बिल्कुल घोरम घोरा रात हुए तो उन बड़कली के ऊपर पाव दे करके भी बजावे तो सर्प बिने ही नहीं। और बिल्कुल सूर्य निकलुड़ा हुए तो बड़कली देखी जाए तो अभी सर्प बिने ही नहीं। अब बिल्कुल अंधारा नहीं था, बिल्कुल सोना भी नहीं था जब वो सर्प देखी जा। पहले के सुने हुआ था और फिर जो अंधारा भी नहीं था, प्रकाश भी नहीं था जब देखी जा। और फिर बतावे वहां जेवड़ी थी जब देखी जा। त्रिपुटी नहीं हुए तो नी तो वह ज्ञान, नी वह सृष्टि, नी वह अज्ञान, और नी वह निवृत्ति, और नी वह बन। त्रिपुटी होती है जब ही होता है, तीन होता है जब ही होता है, देश काल ने वस्तु। इसी वास्ते वो तीनों नहीं हुए तो कभी नहीं हुए। अब हमने सुना भी है वो सर्प किन जगह बनेगा, जिन जगह सुना हुआ है कि इन जगह सर्प रहे हैं तो बनेगा। कल दूसरी जगह में हम चलेगा तो हमको वह जेवड़ी ही देखी देगा, सर्प बनेगा ही नहीं। क्यों नहीं बनेगा? सुनिया ही नहीं था। सुनिया है जब बनता है, सुनिया नहीं हुए तो नहीं बने। सुनिया है जब बनता है। अब वहां जो जेवड़ी ना हुए तो बने नहीं, अंधारा नहीं हुए तो नहीं बने। ये त्रिपुटी होती है। इसी वास्ते अब वो सर्प नहीं था, सुनिया हुआ था सिर्फ, हमने देखा नहीं। झूठी बात है, सच्चा है ही नहीं। सच तो बड़कली ही, पर झूठे को मान लियो। और पर्पस सब झूठो है, संसार झूठो है, झूठे को मान लिया। इसी वास्ते उसको देख करके सर्प तो नहीं है, लेकिन डर कितना हुआ। काल जो फतफत करे, रात रे हुतुड़े ने ऊंघ ही नहीं आवे, कतरो दुख हुए। अब वो डर है, उनका बताया दुख हुआ, सर्प देखने से दुख हुआ। और अब उसका बंधन हो गया, दुख, बंधन और निवृत्ति। अब वो देखने से दुख तो हो गया, सर्प है ही नहीं, पर हमको खाने का डर है। अब हमारे बंधन क्या हो गया, हम आगे नहीं बढ़ सकते, डर लग रहा है, सर्प होगा, बंदिश गया। थोड़ा आगे बढ़िया होता तो बड़कली देखी जाते, पर आगे बढ़िया नहीं। उन जगह में तो जो बाप जी पूरी प्रसाद ही प्रसाद बोली है। अब आगा बढ़िया नहीं तो वो बंधन हो गया, इसका नाम बंधन। अब इसकी निवृत्ति कैसे हुए? कोई आदमी आया टॉर्च लेकर के देखा ही, और या तो बड़कली कोई बस बड़कली देखी इसकी। अब वो भय भी मिट गया, बंधन भी छूट गया, और हमें नस हो गया, सुख हो गया, हमें आनंद हो गया। इसी वास्ते बतावे हैं तीन वस्तु होती है। जैसे जेवड़ी में सर्प होता है और ठूंठे में पुरुष रूपी भूत दिखाई देता है, वो देश और काल से दिखाई देता है, वस्तु से। तीन नहीं हुए तो नहीं देखी दे। जिस जगह में कोई ठूंठा है, होंठो लकड़ो खड़ो है, अब उन जगह में
हमने सुनिया है पहले, ओ फलाना जगह इन तो उन्हें मारियो हो, उन्हें एक्सीडेंट हुआ हो, उन्हें फलाना हुआ तो, अरे वो तो मरियो उठे भूत इड़ो है, डाकण हुई परी रात्रि घूमे है, अब रोती थी। ओ बापड़ा एक दिन तो देखियो जो को धोलो धोलो लंबो लंबो नीचे थी जमीन ऊपर तो आकाश लागू बरो कितना लंबो बना दिया। अब उन्हीं जगह गया हम, उन्हीं जगह गया जिन जगह सारा वो भूत होनी उड़ो तो भूत होनी उड़ो उन्हीं जगह गया। और रात नहीं अंधेरी थी, नहीं सोनम न तो, और तीसरो ठूंटो तो, ये तीन मिलिया जना उनो भूत बनियो। अब तीन तो मिलिया, सो तो क्या हुआ, सो तो जो दुख हुआ ना वो परमानंद की प्राप्ति हुई नहीं। सो तो जो दुख हुआ वो क्या हुआ, हमें बतावे हम अपना अज्ञान। उनमें भड़कली में तो भड़कली का ज्ञान हुआ था, सर्प का ज्ञान हुआ था, उसमें डर क्यों हुआ था, दुख क्यों हुआ था, उसमें जो बतावे हैं भड़कली का अज्ञान हो गया था, सर्प का ज्ञान हो गया था। सर्प खाता है, दुखी होकर के मरता है, बड़ा जहरीला होता है, ऐसे सुन सुन करके हमारे भीतर उसका भय पैदा होता है। ऐसे ही वहां सुनिया हुआ था हमने, भूत तो बढ़ गए जगन गुण तक दे हो, ओ फलानी ने तो मारी परी ने हम कर दियो। ऐसा सुन सुन के भूत का कितना भय बैठ उड़ा है। जिन्हें आप ठूंठे रो तो लकड़े रो तो अज्ञान हो गयो, पण भूत रो ज्ञान हो गयो, कदा मार देने मने फलाना जिन देखी जो नहीं बढ़ गयो नहीं। अरे भाईड़ा मैं तो देखियो पण मारे तो बाप जी भली करी, तो जो बाप जी ने मैं इतना ज्वार किया ना नहीं मार दे तो। अरे सरप तो है नहीं तो कहने मार दे तो, भूत तो है नहीं कहने मार दे तो। अब वो उसको डर हो गया क्योंकि लकड़े का तो अज्ञान हो गया और भूत का ज्ञान हो गया। हमें मर जाऊं ये डर हो गया, ये दुख हो गया। अब उनके सामने आगे नहीं बढ़ सके, हिम्मत करके सामने बढ़े कदाई तो मिट जाए, पर सामने मिटता नहीं है। जो औंधा आदमी होता है वो तो भड़कले रे माते जाओ पर उन्हें बंधन है ही कोई नहीं, माते उनकी ऊपर क्या हुआ कोई नहीं। लेकिन वो जो औंधा आदमी है तो कदाई जान लकड़े मातो लगावे परो, देखी जो वो नहीं लकड़ा मातो लगायो परो, हाँ लकड़ो लागो रे, पर उन्हें भूत भी नहीं को नहीं, क्योंकि बिल्कुल अंधा था। अब उन्हें देखिए क्या, अरे बिल्कुल अंधा है उनने लिए तो जेवड़ी जीते माते जाओ परो। अब बिल्कुल हूज तो है तो उन्हें जेवड़ी देखीजिए। इन वास्ते जो अंधो ही नहीं है हूज तो ही नहीं है उनने देखीजिए। अंधो होता तो ठूंठा मातो लगा बुआ जातो, लकड़ो आतो कोई नहीं वो, और हूज तो लकड़ो देखी जातो, पर हाँ अंधो ही नहीं, हाँ हूज तो ही नहीं, उनने वास्ते ही भूत बन्यो है। ये बतावे है दुख का बंधन, अमूल दुख की निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति, ये तो बाहर का दृष्टांत दिना है आपने, पर आध्यात्मिक में क्या घटाना पड़ेगा, ये तो बाहर की तरफ ने देखा है।
लेकिन बताया है जो देश काल ने वस्तु तीन पहले होनी चाहिए, जगह, समय और वस्तु। तीन हुए जब जेवड़ी बने, सांप बने। तीन हुए जब भूत बने, ऐसे ही नहीं बने। अब वाई तो जगह है, फलानी जगह सरप रहे है, और वाई समय है, नहीं अंधारो नहीं चांदनो, और सरप जेवड़ी है जना बिनो नहीं तो नहीं बनतो। और उन जगह सुनोड़ो है तो भूत रहे, और उन जगह वो लकड़ो है, और रात अंदर ही नहीं सोनो नहीं जना भूत बनो। इन्हीं वास्ते अपने जो बतावे देश क्या है, काल क्या है, ये आध्यात्मिक में है, और वस्तु क्या है। देश जो बतावे हमारा ये मर्तु लोक है। ये मर्तु लोग जो बतावे हैं वो देश है। और काल क्या है, जो हमारी जागृत अवस्था है वो काल है। वस्तु क्या है, जो हमारा ये स्थूल शरीर है ये वस्तु है। ये तीन नहीं हुए तो देश काल में वस्तु है, तीन नहीं हुए तो बड़कली रूपी पार ब्रह्म परमात्मा, सर्प रूपी संसार मिथ्या भरम। अब इसके अंदर जो बतावे वस्तु रूपी क्या है, और बड़कली है और जगह है, वो देश है, जिन जगह सर्प है। अब उन देश में क्या देखीजिए, उन देश में वह बड़कली रूपी ब्रह्म देखीजिए। हमारा जो मर्तु लोग है इसमें ये होता है, पताल लोक में नहीं देखीता है। पताल लोक पशुओं की यूं नहीं है, पशुओं ने ऐसा देखीता ही नहीं है। स्वर्ग लोग है, उन स्वर्ग लोक में है, वहां नहीं देखीता, वहां देवता है। यहाँ पताल लोक है, उनमें नहीं देखीता है भी ये ब्रह्म है कि या जगत है, क्या देखी ही नहीं। क्यों? ये इसमें ही देखी दे, हमारे मर्तु लोक में। अब वो बताया है जगह क्या है, मर्तु लोक है। उसमें जागृत अवस्था समय है रात्रि रूपी। इसमें कोई ऐसे शंका कर ले कि जो जागृत एक ही बताई, क्यों? ससोपति में तुरिया में नहीं देखी जे, जागृत में देखी जे, तो सपन तो नहीं बताई, सपन में नहीं होता। पर सपन रा जो बतावे है, सपन जागृत एक ही है। जागृत में देखा है, सुनिया है, वही सपन में खड़ा होता है। और पर्पज सारो जो देखीजे है वो जागृत अवस्था में देखीजे, उनमें नहीं देखीजे। तुरिया में हमको सर्प नहीं देखीजे, ससोपति में बिल्कुल मान्यता नहीं देखीता है, इन जागृत अवस्था में ही देखीजे सर्प। इन्हीं वास्ते वो देश है हमारा मर्तु लोक, इसमें देखीजे। देश रूपी और मर्तु लोक है, इसमें देखीजे, दूसरे में नहीं देखीजे। जो जन जगह सर्प है ऐसा सुनिया है, वहाँ जमीन है, आगे जो जेवड़ी है, अब उनने में सर्प देखीजे है। और वो सर्प देखीजे किससे है, नहीं आंदा है, नहीं पूछता है। और शास्त्रों बताया उन्होंने जो बड़कली को अज्ञान है और सर्प को ज्ञान है। बड़कली को अज्ञान क्या हुआ, या बड़कली ऐसा नहीं है, उन्हें मालूम नहीं है। अब उसको वो ही मालूम हो रहा है सर्प है। सर्प को ज्ञान है, क्या ज्ञान है? सर्प खाता है, डसता है, दुख होता है, मर जाता है, वो सर्प को ज्ञान है। जब उसको भय पैदा होता है, और भय पैदा होता है, इन वास्ते वो दुखी होता है। इसी वास्ते ये मर्तु लोक है, ये हमारा क्या है, देश है।
इसमें जो जागृत अवस्था है वही हमारा काल है। सरस्वती में नहीं देखी दे, बिल्कुल उनमें तो अंधापनो है, और तुरिया में बिल्कुल ज्ञान है, वहां नहीं देखी दे, द्वित नहीं है, एक ही है, और जागृत अवस्था में ही है देखी दे। देश, काल और वस्तु। वस्तु बताया पशु है, पशु योनि ने बिल्कुल भय नहीं है। क्यों? उन्हें मालूम ही को नहीं पशुओं ने तो क्या तो ईश्वर है, क्या ब्रह्म है, क्या जीव है, क्या जगत है, क्या नरक है, कोई भय ही नहीं है उसको। कैसे होता है? इसी वास्ते बतावे ये मनुष्य जन्म है, मनुष्य जन्म है, इसमें भी होता है, पशुओं में नहीं होता है। और देव योनि है उनमें तो है ही नहीं, क्योंकि उनमें स्पष्ट ज्ञान है। ये विश्व में जो मनुष्य शरीर है इसमें ही होता है, नहीं तो देव योनि में होता है, नहीं पशु योनि में होता है, इस मनुष्य शरीर में होता है। अब पशु है, पशुओं ने ऐसा भय ही नहीं है कि नरक क्या है, नरक में जाना पड़े है, दुख भोगना पड़े है, ऐसा थोड़े हुए। और देवता है वो तो स्वर्ग में बैठा है, हम देवताओं ने क्या दोगे? अब बतावे है जो देवता है वो स्वर्ग में बैठा है, देवताओं का दुख है नहीं, देवता सुख भोग रहा है, देवताओं ने सूक्ष्म शरीर है और स्थूल शरीर में होता नहीं है। जो ये हमारा मनुष्य जन्म है, मनुष्य स्थूल शरीर है, 3 शरीरों में सूक्ष्म कारण, जिसमें स्थूल शरीर है, इस स्थूल शरीर में ही होता है। क्यों होता है? दुख है नहीं, दुख होता हो तो सही बात है, दुख है नहीं, बिल्कुल नहीं। अरे झूठी बात है, पर हमने मान लिया। बड़कली में सर्प था ही नहीं, तीनों काल में, वो तो मान लिया। इसी तरह से ये हमने मान लिया है। ये हमने कैसे मान लिया? दूसरों का ने सुनिया है, बेतरनी नदियों है, कूड़ा हाथरा है, कांटों में तो सलनो पड़े है, जमीन तपीड़े में आदनो पड़े है, गर्जा टोंसे है, कागला टोंसे है, ये दूसरे के वहां मिला है। आप तो जान पाले हो, आप कभी पाले हो? आप देखियो नहीं है, दूसरे के वहां मिलूडो है, हम लूडो है, इन वास्ते बह हुए नरक में जानो पड़ी। क्यों बह हुए हैं? अब भोग उन्हीं वास्ते ही हुए, वो बह कहने हुए हैं। वहां तो बह ऐसा बताया है, देश से, काल से और वस्तु से हुए। अब उसमें जो बताया है देखने वालों बिल्कुल जो कौन है वो मनुष्य है, मनुष्य है वो देखता है। एक अंधा है बिल्कुल, एक बिल्कुल साफ देखता है, एक बिल्कुल अंधा ही नहीं है और हुजता भी नहीं है। वहां तो वो मनुष्य था, एक मनुष्य बिल्कुल अंधा है, उसको सर्प नहीं देखता था, एक मनुष्य को साफ देखता है, उनको बड़कली का ज्ञान हो जाता। एक मनुष्य वो था जो अंधा ही नहीं है, सूझता ही नहीं है। तो यह दृष्टांत लेते हैं, दृष्टांत का सिद्धांत बताया हमारे शास्त्र में, जिज्ञासु 3 प्रकार का बताया है। जिज्ञासु 3 प्रकार का, तो जिज्ञासु 3 प्रकार का होता होगा तो गुरु होगा ना। गुरु का पीछे मैंने बताया था, गुरु होता है वो बंधन छुड़ाता है। जिसने टॉर्च करके दिखाई थी, बड़कली का भय तो हुआ था, डर लग गया था, उसको बंधन हो गया था, आगे नहीं बढ़ सका था। लेकिन कोई पुरुष आया, आकर के टॉर्च दिखाई
जब उसका सर्प भी दूर हो गया, डर भी दूर हो गया, बंधन भी छूट गया और सुख भी हो गया। पर वो कौन मिला? गुरु महाराज। इन्हीं वास्ते 3 प्रकार के जिज्ञासु होता है। उत्तम, मिदम ने कनिष्ठी। कनिष्ठी रूपी जो जिज्ञासु है वो तो बिल्कुल आंखों बाहर अंधो है। उनके वास्ते क्या तो नरक है, क्या स्वर्ग है, क्या सुख है, क्या दुख है, और उन्हें एड़ो ही मालूम है उनके कौन ब्रह्म है, क्या जगत है, क्या माया है, क्या जीव है, उन्हें तो बिल्कुल मालूम ही नहीं है। इन बात तो वो तो मस्त में हाल है। बोली बरू में सरे, जोरे शेर क्या करे। हमें शेर गर्जना घनी करे, गाया होना उनके भागे है। जो दूसरा पशु भागे है, लेकिन डोबो तो मस्ती गा गा हम लगवन शेर भले गर्जना करें, उन्हें तो बह इन्हीं बात तो वो तो ऐसा है। उन्हें तो नहीं तो कोई देवताओं रो भय है, और नहीं कोई नरक रो भय है, और नहीं कोई मोक्ष रूपी स्वर्ग रो सुख हिंसा है, कोई को नहीं। वो बिजली शरणालय हो गए। अब जो बिल्कुल उत्तम हितकारी है वो तो आंखों वालों है। वो आंखों वालों है, उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट देखी दे। उन्हें तो भड़कली देखीजिए, अब भड़कली देखीगी तो कहाँ सर्प रहा, कहाँ सर्प का डर हुआ, कहाँ सर्प का बंधन हुआ, और क्या सर्प की उसकी निवृत्ति करनी पड़ी। वो तो बिल्कुल आंखों वाला, उसको देखीजिए ही नहीं। उनने वास्ते कोई नहीं करना पड़े। अब वो तो कहता मैं अहम ब्रह्मास्मि हूं, उन्हें कोई दुख नहीं है। वो अहम ब्रह्मास्मि है, उन्हें कोई दुख नहीं। कथा लंबी होने से भूल जाओगे, थोड़ा थोड़ा ख्याल रख दो। अब बतावे जलम मरण आदि अज्ञान सहित का नाम दुखानी। सुने हानि, जलम मरण आदि अज्ञान सहित का नाम दुखाना। तो अब उसको तो वो तो मानता है मैं जन्मता नहीं, मरता नहीं, मैं तो अहम ब्रह्मास्मि हूँ। अब उसको दुख किसका होगा? उसको डर किसी का लगेगा? कौन मरे, क्या मारे, कहाँ आना है, कहाँ जाना है, उसको तो कोई दुख है ही नहीं। अब जो वो बिल्कुल आंधी आंखें वाला तो कनिष्ठ था, उनने कोई डर नहीं है। वो डर हम लोगों को ही लागे, हाँ मर जाऊं, नरक में जानो पड़ी, मैं दकी वो हूँ, मारे तुझो बाप जी ने 2 की 2 बरोन, फलाने यो की 2 बरोन। ओ भय कहने लागे, मध्य शरण्यालय लागे। मध्य शरण्यालय है उन्हें भय लागे, क्योंकि वो बिल्कुल अंधो नहीं है। बिल्कुल अंधो है तो उन्हें कोई भय ही नहीं हुए, और बिल्कुल हुज तो हुए तो ब्रह्म ज्ञान हो जाए। बिल्कुल अंधो है उन्हें जेवड़ी देखी जाए को नहीं, और बिल्कुल हुज तो उन्हें जेवड़ी देखी जाए, सर्प देखी जाए ही नहीं। जो मध्य श्रेणी का जो जिज्ञासु है, उन जिज्ञासु की यह घटना है। उन जिज्ञासु ने इन परमात्मा के बीच में और जगत रूपी पर्पस हैंगे कीजिए। इन्हीं वास्ते वो देखने वाला कौन या मनुष्य हुआ, और ऐसे बतावे वो देखने वाला उत्तम मिदम कनिष्ठ 3 जिज्ञासु हुआ। आध्यात्मिक में 3 जिज्ञासु हुआ, बहिरंग दृष्टि में 3 प्रकार का मनुष्य हुआ। अब वो जो देखी जा है, वो देखी जा किसके द्वारा? अब बतावे हैं जिसके आंख बिल्कुल नहीं थी, उसको तो सर्प देखी जाए नहीं, और बिल्कुल आंख हूजता था, उसको स्पष्ट देखी गया।
हमें बिल्कुल आंदो ही नहीं है और बिल्कुल देखता ही नहीं है। मध्य श्रेणी वालों है उन नहीं देखी दे। तो बाहर तो हमारी ये आंख है, पर आध्यात्मिक क्या होगा? आध्यात्मिक में बताया है जो हमारी वृत्ति है। हमारी जो वृत्ति है वह वृत्ति, जिनकी वृत्ति 3 प्रकार की है। वृत्ति व्याप्ति, अव्याप्ति और अतिव्याप्ति। अतिव्याप्ति वृत्ति है वह तो बिल्कुल अंधम घोरम गोरा है, वो कनिष्ठ है। उनके लिए कोई को नहीं तो सर्प में देखी दे है और नहीं कोई सर्प को डर लागे है, नहीं कोई सर्प से बंसने को उपाय करे है, नहीं कोई उन्हें सुखी होने की इच्छा है। अब बतावे अव्याप्ति वृत्ति है, उन्हें स्पष्ट देखी जाए क्योंकि उनके अंदर कोई दोष है ही नहीं। उन्हें स्पष्ट देखी जाए, स्पष्ट देखी जाए तो उन्हें तो भय है ही नहीं उसके कोई छूटना है और नहीं कोई सुख की प्राप्ति करनी है। उनके वास्ते कोई झंझट नहीं। इन वास्ते हमारे 3 प्रकार की वृत्ति होती है। तो बाहर दृष्टि में जो बताया था, देश काल में वस्तु ऐसे त्रिपुटी होती है, जब भी बंद होता है, जब भी दुख होता है, जब भी सुख होता है। यहाँ जो त्रिपुटी बताई है, अंतःकरण, इंद्रिय और आगे विषय, ये तीनों की त्रिपुटी होती है। अब जो मंदे श्रेणी वालों जिज्ञासु है, अब बतावे है हमारी जो मंदे श्रेणी वाले जिज्ञासु की वृत्ति है, वह वृत्ति कैसी है? वह वृत्ति व्याप्ति दोष वाली है, पर उनमें अति दोष नहीं है और बिल्कुल दोष नहीं, ऐसी भी नहीं है। उनमें दोष है तो उनमें दोष ज्यादा नहीं है और बिल्कुल साफ नहीं है। उनमें 5 दोष ही बताया है। 5 दोष है देना, वह बिल्कुल अंधो भी नहीं है और बिल्कुल सूझदो भी नहीं है। उनमें 5 दोष वो बताया है। एक का नाम है जो हमारे परमात्मा दोष, पित्त कमलादिक दोष, वस्तुजन्य दोष, सादृश्य का दोष और आत्मा का अज्ञान। ये 5 दोष जिस वृत्ति में होता है, वो वृत्ति बिल्कुल आंधी नहीं होती और बिल्कुल सूझती भी नहीं होती है, क्योंकि उन्हें अंदर तो दोष पड़े हैं ना। दोष पड़े हैं जिन्हें उन्हें डर रो भय हुए है और शुक्र हिंसा हुए है, बिल्कुल कनिष्ठ है। उन्हें तो कोई नहीं, तो कोई डर है और नहीं कोई शुक्र हिंसा है। इन्हीं वास्ते जो बताया है परमात्मा दोष हमारे वृत्ति के अंदर कौन सा है? बाहर जो बताया है बहिरंग दृष्टि में परमात्मा दोष, उसको कहे परमात्मा। जैसे हमने सुना था फलानी जगह में सर्प रहे, फलानी जगह में भूत रहे, देखियो नहीं तो झूठी बात होती। पर उड़ना जो संस्कार पड़ गया, पहला हम भी उड़ा था कि फलानी जगह सर्प है, फलानी जगह भूत है, उनका नाम है परमात्मा दोष। वे दोष हमारे अंतःकरण में पड़िया हुआ है। कई जलमारा दोष पड़ा है, ऐसा हमने कई वेला सुना है। स्वर्ग भी है, नरक भी है, मोक्ष भी है, सुख भी है, दुख भी है। ये तो कई जन्मों में सुनते सुनते आए। वह संस्कार हमारे भीतर पड़ा है वृत्ति में। परमात्मा दोष और पित्त कमलादिक दोष। पित्त कमलादिक दोष कहने के
जैसे हमारे बिल्कुल रात्रि भी नहीं थी और बिल्कुल प्रकाश भी नहीं था। तो बतावे हैं उन्होंने पित कमलादि दोष कहे, जेने कमलो ईड़ो नहीं सिरोई भाषा में कमलो कहे। अरे पीलियो कमलियो ईड़ो है, जिसने कमलो ईड़ो है वो मैंने को अंधो थोड़े ही हुए, वो हुज तो थोड़े ही हुए, वो बिल्कुल हुज तो ही नहीं है और बिल्कुल अंधो भी नहीं है। वो जो हमारी वृत्ति में दोष है उनका नाम है पित्त कमलादिक दोष। अब जो बताया है पीछे वस्तुजन्य दोष, बाहर दृष्टि में जैसे जेवड़ी थी, बाहर दृष्टि में जेवड़ी थी और वो ठूंठो था और वह खारी थी। जब जेवड़ी के अंदर सर्प बनियो, खारी के अंदर पानी बनिया और ठूंठे के अंदर भूत बनियो, वस्तु नहीं हो तो बनता नहीं। इन्हीं वास्ते हमारे भीतर वो वस्तुजन्य दोष है। वो वस्तुजन्य दोष उन्होंने कहे जो वस्तु है। आप बताया है वो वस्तु हमारे कौन सी है? ये स्थूल शरीर है, ये मनुष्य शरीर है। आ वस्तु है, इसमें ही देखिए, दूसरे में नहीं है। वो वस्तुजन्य दोष है। अब वो बतावे हैं सादृश्य का दोष। अब वो सादृश्य का दोष है, डोरी ज्यों की त्यों पड़ी रही तो नहीं होती, भड़कली ओंटी टूटी थी, जिना के सर्प ओंटो टूटो गए उनके जैसो सादृश्य का दोष। अब जो हमारे वृत्ति में सादृश्य का दोष क्या है? हमारी वृत्ति में जो सादृश्य का दोष वो है, हमने जो परमात्मा को और इन संसार को, पर्पस को एक जैसा ही जान लिया। क्यों? वो जो पर्पस है, संसार है, वो परमात्मा के जैसो है। क्यों? परमात्मा से बढ़िया है, परमात्मा के जैसो है, परमात्मा से बढ़िया है। इन्हीं वास्ते हम इसको मान लिया ये परमात्मा है, इसको परमात्मा मान करके बैठे। अब इसके अंदर से जो संसार से भय होता है, वो भय कैसा होता है? ओ फलाना ने भूत मारे और फलाना ने जो कहीं जादू की न परो, फलाना ने भैरूंगी मारियो परो, फलाना ने बाईसा मारियो परो। हमें हैंगो ने भगवान मानोड़ा बेटा भैरू भैरू भोमिया खेतबाल अगड़म बगड़म दासी जी रानी जी हैंग है जो ने पे भगवान मानोड़ा बेटा। क्योंकि ये भगवान ही बनूड़ा है तो ना आसमान, पर हम इसको भगवान मान लिया। अब जो कोई हवा से मर जाते हैं, कोई अग्नि से मर जाते हैं, कोई पानी से मर जाते हैं, कोई जमीन से मर जाते हैं, तो हम क्या कहते हैं? अब जो मरता है उसको हम क्या कहते हैं? अब मरता है उसको हम कहते भगवान मार दिया। ऐसे कोई नहीं कहते अपने कर्मों मर्या, सब कहते भगवान मार लिया। जब अब हमारे सुनूड़ा है वो सादृश्य का दोष है। भैरू जी मार दिया, भूमि जी मार दिया, फलाने मार दिया, अग्नि में मर गया, ऐसे हो गया। ये सादृश्य का दोष है हमारे भीतर। अब हमारे भीतर जो अज्ञान है, वो ज्ञान किसका है? बताया आत्मा का अज्ञान है और अपने स्वरूप का अज्ञान है और जिनका संसार का ज्ञान है। मैं ब्रह्म हूँ, अहम ब्रह्मास्मि हूँ, उसका तो हमको अज्ञान है।
पण कदा मेहनत करे कोई कहे तो हाथ वेला हाथ जोड़े जोड़े को तुझो बाप जी मैं धर्म थोड़ा ही हूँ, मैं तो पापी जीवड़ा हूँ, मैं तो परले का जीव हूँ, मैं तो अधर्मी हूँ, अरे मैं भगवान थोड़ा ही हूँ। कदे को मानो नहीं। अब हम तो मरते हैं, जलमते हैं, दुखी है, तुच्छ है, ऐसे मानूड़ा बैठे, पर हम है क्या? हम तो आनंद रूप है, सुख रूप है, चेतन रूप है, लेकिन मान क्या बैठा हो? बस वो दुखी सुखी जन्मना मरना ऐसे मान करके हमको ये तो हो गया ज्ञान। ये जन्मने रहा, मैं मरता हूँ, मैं जन्मता हूँ, मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, मेरे को भूख लगती है, मेरे को प्यास लगती है, ये सब तो मान लिया है तो हमको ज्ञान है। पर मैं मरता नहीं हूँ, मैं जन्मता नहीं हूँ, मेरे को भूख नहीं है, मेरे को प्यास नहीं लगती है, मैं अजर हूँ, मैं अमर हूँ, मैं अविनाशी हूँ, ये हो गया ज्ञान। तो इसमें क्या साबूती बतावे है? जन्मना मरना स्थूल शरीर का धर्म है, इसलोक परलोक गमना गमन सूक्ष्म शरीर का धर्म है, भूख प्यास पिराना का धर्म है, और हंसना रोना अंत्य करना मन का धर्म है। हमारा धर्म थोड़ा ही है, लेकिन हम तो मान करके बैठ गए, भूल गया ना, अपने स्वरूप को भूल गया जब, और अपने स्वरूप का हो गया ज्ञान, और ये मिथ्यापने का हो गया ज्ञान, बड़कली का हो गया अज्ञान, और सर्प का हो गया ज्ञान। क्योंकि वह तीनों नहीं होती तो नहीं होता। अब सर्प बड़कली है, उनने मोही सर्प देखी दे, खारी है उनने माही पानी देखी दे, ठूंठो है उनने माही भूत देखी दे। अब झूठी बात तो है नहीं, बात झूठी नहीं है, हासी बात है, पर है उसका अज्ञान हो गया, और नहीं है उसका ज्ञान हो गया, ये उल्टा हो गया। है जिसमें तो झूठ नहीं है, पर है उसका तो हो गया अज्ञान। सुंदरदास जी के है सो सुंदर है सदा, नहीं सो सुंदर ना है सो प्रकट है नहीं, नहीं सो प्रकट हो गई। अब वो है उसका हो गया ज्ञान, और नहीं है उसका हो गया ज्ञान। हमें वो है अपना जो ज्ञान हो जे तो नहीं है, वो रही को नहीं, हो ही नहीं, तीनों काल में ही नहीं हो, पर वो नहीं हो उसका ज्ञान कर लिया। अब है वो तो है ही तीनों काल में। अब जब हमको जेवड़ी देखी गई, जेवड़ी देखी तो हाफ रहे हो, जेवड़ी नहीं देखी थी, जेवड़ी का अज्ञान था, सर्प का ज्ञान था, जय काल जो दूज दो तो। पर किसी भाई ने टॉर्च करके दिखाया, जेवड़ी देखी थी, नैस हो गया तुम्हारी भूल थी, हाँ सर्प तो ही को नहीं। अरे हूँ कितना मूर्ख હતો, अरे जेवड़ी में भाई तू कहनी बात मत कर दे, मारो बूंदो लाग। अब ठा पड़ गयो, इन्हीं वास्ते ध्यान भड़कली रो ज्ञान होने रे बाद सर्प रहा ही नहीं। अब उन भड़कली री जगह ही हाफ देखी दे, वह भड़कली देखी जावे तो हाफ है ही नहीं। अब वो ब्रह्म है जो को है ही है, और संसार रूपी हाफ हो ही नहीं, हो गई नहीं।
लेकिन हम भूल गए। अब जो ब्रह्म का ज्ञान हो जाए तो तीनों काल में जगत हो ही नहीं, क्योंकि उन ब्रह्म की जगह ही तो जगत देखी गए। उन ब्रह्म ने आडो आवरण आयुडो है, उन जगत रो आयुडो है। भड़कली ने आडो आवरण आयुडो तो सर्परो जिना भड़कली देखी थी नहीं थी। इन्हीं वास्ते परमात्मा है पार ब्रह्म, उसके आडा जो आवरण है वो संसार पर्पस मिथ्यात्व है, और वो पर्पस मिथ्या ही खड़ा हुए है। पर हमने मान लिया पर्पस सारो पापवाद कर ना पर्पस वस्तु ब्रह्म जान के अवस्तु मायादि के बानिये ब्रह्म संबंध और जीव इस वेद तीन सटो है अन्नादितम ब्रह्मानंद मानिए। वस्तु में अवस्तु कर कंतन आरोपवाद, अवस्तु में वस्तु कंत अपवाद जानिए। गुरु के प्रसाद या युक्ति के जानिए, पिता बार तज तम कार्य आर्ज निज आप निज जानिए। अब वो पर्पस हो ही नहीं। वस्तु में अवस्तु कर कंतन आरोपवाद, पर्पस आरोप अपवाद और संसार है अपवाद है ही नहीं। पर्पस आरोप अपवाद ना पर्पस वस्तु ब्रह्म जान के ब्रह्म है, उनमें कोई पर्पस नहीं है। पर्पस आरोप अपवाद ना पर्पस वस्तु ब्रह्म जान के अवस्तु माया देख वाणी है। अवस्तु वस्तु है ही नहीं। मैंने आपको पहले निवेदन किया था देश काल में वस्तु, देश काल में वस्तु तीन हुए जब हुए। अब वस्तु है ब्रह्म, जेवड़ी है ब्रह्म, अवस्तु है संसार, सर्प है संसार। और हमको देखिए वस्तु में अवस्तु कर कंतन आरोपवाद, और संसार को आरोपवाद अपवाद, आरोपवाद दो वाद होता है। अपवाद तो उनको क्या नहीं है, उसको निवृत्ति कर दी जाए। अपवाद को निवृत्ति कर दे तब वो आरोप को मालूम पड़े। दृष्टांत देते इसमें, जैसे एक दीपक था, उन दीपक के ऊपर कूंदो लगा दियो, अंधारा हो गया। अब क्या करे, उसका अपवाद करना हो तो अपवाद का उपाय क्या है? डींडो ले हाथ में, जोर से मारे, कूंडो फूट जाए तो प्रकाश देखी जाए। बस हमारा दीपक रूपी परमात्मा है, अब उसके ऊपर ये माया रूपी कुंडो है। अब इस कुंडे को फोड़े बरोबे तो ज्ञान रूपी नींदे फोड़े हुए तो, पर कुंडा दो प्रकार का, एक को तो कदा फोड़ सको, पर एक फोड़ना बड़ो मुश्किल है। हंडी दो प्रकार की है, कुंडा बे प्रकार का है, एक माटी को कुंडो है न एक कांच को है। पर दीपक रे ऊपर आवरण तो दोनों रही है। जो दीपक जो बतावे दीपक रे दो पर्दा है, एक जो माटी की होंडी है वो तो मर्तुलो कालो है, अविद्या रूपी होंडी है। पर काश की होंडी है वो स्वर्गलोक है। और जो बतावे माटी की होंडी है वो अज्ञान रूपी दुख रूपी पर्दो है। और जो काश की होंडी है वो माया रूपी और स्वर्ग सुख रूपी का अच्छे कर्मों की होंडी है। ये दो होंडी है, दिए माते दो ही है। अब ज्ञान हो जावे तो अच्छा और बुरा दोनों ही दुख रूपी है। जोर से मारे कुंडे मातल ज्ञान रूपी डींडो तो सूरन सूरन हो जाए और दीपक है जी प्रकट हो जाए। भांग देना चाहिए, पांच को अतीत में हूं। कोष के आवरण ने, कोष के पर्दे ने, 5 प्रकार की होंडी है हमारे। 5 कोष है, कोष के तलवार के म्यान ने,
कोस के धन के भंडार ने, कोस के माल के खजाने, कोस के पंछी के घोंसले ने, ये 5 प्रकार का पर्दा है। अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय, 5 कोस है। और 5 कोस ना जो पर्दो तोड़े तो 5 कोस पर दे पनैया, अरे शपथ बोम जा छीना, डींडा देकर फोड़ना पड़े, यही नहीं में। और पर्पस है, सब पर्पस सारो पापवाद है। और वस्तु में अवस्तु कर कंतन आरोपवाद, अवस्तु में वस्तु का तो अपवाद जानिए। ब्रह्म वस्तु है, उनके वो संसार रूपी और पर्पस है, खड़ो यो है, अवस्तु है, वस्तु नहीं है, बड़ा वस्तु खड़ी हो गई है। वस्तु में अवस्तु कर कंथन आरोपवाद, अवस्तु में वस्तु का अपवाद जानिए। तो के वो लकड़ी कौन दे, वींडो कौन दे, टॉर्च लेन कौन आयो? तो अबे गुरु महाराज, गुरु के प्रसाद या युक्ति की जानिए। गुरु महाराज युक्ति बतावे, कैसे फोड़ना, कैसे करना, जुगती बतावे। हो मैं जुगती बताने जाऊं तो बहुत लंबी हो जाए। इन्हीं वास्ते वो संसार रूपी पर्पस किसमें देखीजे है? बड़कली के अंदर सर्प देखीजे। बात सच्ची है, बड़कली नहीं होती तो सर्प बिन तो ही नहीं, परमात्मा नहीं होता तो संसार आरोप देखी तो ही नहीं। लेकिन परमात्मा है और जगत पर्पस है ही नहीं, है नहीं जगने मान करके बैठ गया। इन्हीं वास्ते वो झूठो मान करके बैठ गया। अब झूठे लोग निवृत्ति करे तो क्या करे? तो बताया है वो झूठापनो है जो को भ्रम रूपी निवृत्ति हुए। इन बंद की निवृत्ति नहीं है। निवृत्ति करानी, निवृत्ति किसकी करे? निवृत्ति ही फैलाई। वो भ्रम रूपी भ्रम हो गया था, उस भ्रम की निवृत्ति कराई है। इन्हीं वास्ते इसको बतावे वो है नहीं, पर हम इसको मान करके बैठ गए हैं। इसकी निवृत्ति करनी हुए तो कैसे करे? और मिथ्यापनो सतपनो दोनों साथ में चल रहा है। अब पानी खारी नहीं हुए तो पानी देखी तो ही नहीं, तो हिरण को आवाज से तड़प दो। और परमात्मा है जना ओपे तड़पो हो, और संसार ओपने देखी जे है। हिरण ने कोशिश की हुई थी कि पानी मिल जाए और प्यास बुझ जाए, पर भागो, खूब भागो, एक इस तरफ प्राण निकल गयो। बस आपो नहीं, वो संसार रूपी ब्रह्म रूपी खारी है, उसके अंदर वो संसार रूपी पानी देखी जे है। पर कितना ही भागो, कितना ही धावो, 80 साल हो गया, 90 साल हो गया, प्यास बुझी? अरे हुए तो प्यास बुझे, कहीं नहीं बुझे। अरे कहीं नहीं, हम इन जगह बैठे ऐसे मुठिया भिड़ो ऐसे, तो क्या पकड़ी दे? कहीं है ही नहीं तो क्या पकड़ी दे? अरे हुए तो भूख भागे गए। अब संसार की कितनी ही कोशिश कर लो, अरबोंपति करोड़पति तीनों लोक का मालिक बन जाओ तो भी भूख भागी नहीं। क्यों नहीं भागी? है ही नहीं तो क्या भागे? है ही नहीं तो भागे किसकी? पर परमात्मा के सामने बढ़िया तो तुरंत तृप्ति होगी। तृप्ति क्यों हुई? वो थी वस्तु, थी इन वास्ते तो तृप्ति हुई ना। मन में बैठा बैठा विचार करो, हलवा खा लो, पूरी खा लो, लाडू खा लो, सखियों खा लो, कभी दापोला? अरे जितना विचार करो, जितनी तृष्णा ज्यादा बढ़ी, दुख ज्यादा बढ़ी। जेठ वैसाख रो महीनो हो गए,
और कोई बात करे कि कैरी का मुंह तो भरी जाए पर पानी। अब जो कातकरो महीनों में बाड़मेर की तरफ में कोई दूर बैठा कासरो हुए सीमड़ी ने सोलता हुए तो हम में बैठू डर मुंडे में पानी बेड़ो हुए बरो, क्योंकि हमें उन मुंडे में पानी का नहीं बेड़ो हुआ पर उन भूख थोड़ी भागे। सीमड़ो खादो तो भागतो ना। इन्हीं वास्ते संसार है नहीं, संसार की ओर कितना ही बढ़ोगा तो संसार की कदा प्रवृत्ति होगा नहीं। इन्हीं वास्ते बतावे हैं और पर्पस सब झूठो है, पर्पस सब झूठो है। इस पर्पस की निवृत्ति, पर्पस की निवृत्ति करने का दृष्टांत सिद्धांत तो आप सुन चुके हो। अब पर्पस की निवृत्ति परमानंद की प्राप्ति का दृष्टांत। परमानंद की प्राप्ति करनी नहीं पड़ती, परमानंद की प्राप्ति है, मोक्ष करना नहीं पड़ता, मोक्ष होते है ही, परमानंद की प्राप्ति है। लेकिन इसके ऊपर जो आवरण आया है उस आवरण को हटाना है, उस आवरण को हटाना ही परमानंद की प्राप्ति है। परमानंद की प्राप्ति करनी नहीं पड़ती, वो तो प्राप्ति की प्राप्ति कंठभूषण की नाई बकानी है। दृष्टांत देते हैं कंठभूषण की नाई, कर कंकण की नाई। बतावे हैं कोई राजा के राजकुमार था और उसकी रानी थी और उसके गले का हार था। वो गले में हार था, सोई तो उनका हार पीछे चले गया और ऊपर कपड़ो आ गया। हमें हमारी उठे तो हाथ फेरे माते, है मारो हार गम्यो परो, है मारो हार गम्यो परो। हमें रोवे पीटे, किन्हीं कह रहे क्यों रोवे है कि मारो हार गम्यो परो। अरे गम्यो परो तो है क्या के भलो रे गम जाओ का। अरे मारो घर वालों मने मारी पड़ी, घर वालों बे मारो पति मने मारी पड़ी। हमें वह रोते पीटते ज्यादा करती देखी नहीं। एक बहन ने कहा कि मैंने थोड़ा शक है। क्या है कि ये तेरा जो कपड़ा है ना, ये थोड़ा कपड़ा उठाओ। कपड़ा उठाया तो नीचे हार मिल गयो, हार मिलियो, हार गम्यो। तो पहली बात तो हैंगो ने पूछू हार मिलियो गम्यो कि नहीं गम्यो। गम्यो ही नहीं तो गम्यो नहीं तो मिले क्या? हा? हार तो गले में था, सिर्फ ऊपर पर्दो आयो है। अब वो पर्दा हार रूपी क्या है और रानी रूपी कौन है और उनके पति रूपी कौन है? आज जो हमने अभी व्याख्या होगा हो रही है मोक्ष। मोक्ष जिसको हम मोक्ष कहते हैं वह मोक्ष रूपी हार है। और जो हमारे गुरु रूपी पति है और बुद्धि रूपी पत्नी है, बाहर दृष्टि में तो जैसे बहन ऊपर ऊपर हाथ फेरती थी, ऊपर ऊपर हाथ फेरती थी, रोती थी। वो ऊपर ऊपर हाथ फेरना क्या है? हमें मोक्ष करनी चाहो, फिर तो मोक्ष करनी चाहो, व्रत करने मोक्ष करनी चाहो। अरे कथा सामने को नहीं, मैं तो दशा माता को व्रत करो, हमें मोक्ष कर लो ही दशा माता हूं। ऐसा में है जगह ऊपर हाथ है।
हार किने के हार केनू मिलेगा, मोक्ष किससे होगा? मोक्ष करनी है तो मोक्ष ब्रह्म ज्ञान बिना कभी नहीं होगा, कभी नहीं ला देगा। हमारे आदि जगत गुरु शंकराचार्य जी ने कहा, करुते गंगा सागर गमनम व्रत परिपालन मतवा दानम ज्ञान विहीन सर्व मतेना अरे मुक्ति ने भक्ति ने जन्म सतेना। शंकराचार्य जी महाराज ने कहा है, तीर्थ कितना ही करो, गंगा सागर सबसे बड़ा तीर्थ है, वहां भी जाओ तो भी मोक्ष नहीं होगा, तो भी मोक्ष रूपी हार ला देला नहीं। करते गंगा सागर गमनम व्रत परिपालन मतवा दानो, कितना ही व्रत करो, 7 महीना उपवास कर लो, कितना भी दान करो, लेकिन यह मोक्ष रूपी नहीं ला देला हार। व्रत परिपालो मतवा दानम ज्ञान विहीनम सर्व मतेना, ज्ञान नहीं है, ज्ञान विहीनम सर्व मतेना मुक्ति न भवती जलम सतेना, के ज्ञान के बिना आ मोक्ष कदे नहीं ला देला, भले हो जन्म ले लो। इन्हीं बात हमारे ये हार रूपी मोक्ष गमी परी तो बतावे हैं, ये मोक्ष करनी नहीं पड़ती है, मोक्ष करनी नहीं पड़ती है, मोक्ष तो है, सिर्फ कपड़ो ही आयो है, मोक्ष करनी नहीं पड़े, मोक्ष तो है, मोक्ष तो है ही है। अब वो कपड़ा रूपी ऊपर आवरण आयो है, तो मोक्ष है तो मोक्ष गमी कैसे कि जो आवरण आ गया था, माते कपड़ो आ गया था, मोक्ष थी, मोक्ष तीनों काल में ही है। अब ये जितना ऊपर हाथ फेरोगा जड़ तक नहीं मिलेगा। पर बात में बतावे है, कोई डर किसको होगा? उन पत्नी ने डर किसका था? मोक्ष करनी हो, मोक्ष रूपी हार होदना हुए तो थोड़ा डर भी होना चाहिए। हमें पत्नी ने डरा तो हूँ कहा के हूँ, मेरो हार गंवा दिनो, मैं ऐसी हूँ, ऐसी मूर्ख हूँ, क्या जवाब दूंगा, जब तो रो रही थी। नीतर जो मारे तो लाटियों मारी हुए तो क्या करे, मार मार थारी बाई लागू, पसे पसे क्या करे, पसे कोई नहीं वे। इन्हीं वास्ते बतावे हैं, मोक्ष रूपी हार कहने लादे तड़प लागे, ऐसी तड़पला लागे रोने लाग जावे, कैसी अन्न नहीं भावे नींद नहीं आवे, ब्रे संतावे मोय, घायल जो घूमत खड़ी मेरो दर्द नहीं जाने कोई, ए सहेली मेरो हार कम गयो, ऐसी तड़प लागे, ऐसो डर हुए, तड़प लागे जिना वैराग रूपी विवेक रूपी, पता डर के न हो गुरु महाराज तो डर हो, हमके कहा कह जाओ जना न पूछे कितना अभ्यास कियो के बाप जी हले नहीं आवे, हमें क्या करें? हमें लाठी मारे तो भय है अभी तक थोड़ो, तू अभ्यास नहीं कर तो जिन्हें तो भले थोड़ो डर लागे, हमके करियो पण कदा डींडो लेन मारवाना हम तो हम बेवरा। इन्हीं वास्ते जहां तक गुरु महाराज को भय नहीं होगा, जहां तक कदे भी मोक्ष मिलेगा ही नहीं। चारों की कृपा होती है जब तो मोक्ष ही है, कदे गुरु की कृपा बिना मोक्ष नहीं मिलेगा।
इन्हीं वास्ते बतावे गुरु का डर होगा। गुरु का डर तो लग गया और बैराग भी हो गया, पर हम तीर्थों में भगवान होने लगा, मोक्ष को मिंद्रा में होने लगा तो नहीं मिलेगा। तो क्या करेगा? बाहर से वृत्ति अंतर करेगा, भीतर की ओर अपने आप को खोजेगा तो आवरण रूपी पर्दो हट जाएगा। आवरण रूपी पर्दो हटाने को उपाय बताएगा सो बुद्धि। सहेली मिली था नहीं, कुमती रूपी जो ही जड़ तक नहीं मिला तो, पर सुमती रूपी सहेली मिली बुद्धि ने। उनका कहा कि मेरे को शक है, तेरा कपड़ा हटा तो मोक्ष रूपी हार मिल गया। तो ये मोक्ष रूपी हार मिला हुआ है, इस तरह से ही है, दूर नहीं है, कहीं करना नहीं जाता है। दुख नाश सुख प्राप्ति रूप मोक्ष मानु हो। तो बताए हैं मोक्ष सो क्या? मोह का से। मोक्ष का अर्थ होता है मोह का से। तो मोक्ष कितने प्रकार की है? मोक्ष बताया है दो प्रकार की है, एक परामोक्ष है, एक अपरामोक्ष है। एक जीवन मोक्ष है, एक विदेह मोक्ष है। अब बताया है जो अपरामोक्ष है वह 4 प्रकार की है। अपरामोक्ष 4 प्रकार की है, सालोक्य, सामीप्य और सारूप्य और संजया। मोक्ष कितने प्रकार की है? 4 की नहीं गणी है, परा अपरा 2, विदेह जीवन मुक्त और विदेह मुक्त 4। और बताया है सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य, संजया। मोक्ष 8 प्रकार की है। कई मोक्ष करनी सही है। आठ प्रकार की मोक्ष है। उसमें तो बताया है परामोक्ष है। परामोक्ष है, पहली बतावे है जीवन मोक्ष और विदेह मोक्ष। जीवन मोक्ष किसको कहे और विदेह मोक्ष किसको कहे? जीवन मोक्ष तो उसको कहे जीवते जीवते ही अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं, वह जीवन मोक्ष है। और जो विदेह मोक्ष है वह मोक्ष बतावे हैं, उन्होंने कहे जो शरीर छूटने के बाद में मोक्ष माने। विदेह मोक्षाणा शरीर छूटने के बाद में मुक्ति माने, मोक्ष माने। तो बतावे हैं वो विदेह मुक्ति क्यों माने हैं? उसमें 2 प्रकार का होता है। जो महात्मा 2 प्रकार का है, एक महात्मा तो वो है जिसके पास में सोटी याद है। महात्मा दोनों ही केवटिया है, भवसागर से पार उतारे हैं, पर महात्माओं के पास में एक के पास में सोटी नहीं आवे, एक के पास में बड़ी है। अब वो जीवन मोक्षशाला है, वो तो ऐसा है किसकी परवाह नहीं करता है, दुनिया की कोई परवाह नहीं, चाहे डूबे चाहे तिरे कोई भी हो, वो अपने मस्ती में रहता, ध्यान में 24 घंटा।
वो जीवन मोक्षशाला है, उनके पास में छोटी जहाज है। पर जो बड़ी जहाज वाला है वो तो कई जीवों का कल्याण चाहता है, वो एकला अपना कल्याण नहीं चाहता है। वो तो देखता है जो छोटी जहाज है उनमें तो एक आधो बैठे तो ही चल पड़े। अब बड़ी जहाज वालों के भाई पे खर्चो पानी करो, इतना तो हाथ गोता मारो तो पीढ़ी वास्ते पूरा भर ले जावे। दो प्रकार का हुए, इस वास्ते महात्मा दो प्रकार का है। अब वो विदेह मुक्ति वाला है, उसको ऐसे बताया है, जो उनको जीवन मुक्ति वाला है वो महात्मा का नाम होता है परमहंस। जिनको जीवन मोक्ष कहते हैं वो महात्मा होता है परमहंस। और जो विदेह मुक्ति है उन महात्मा की जो पद्मी है हंस। दो प्रकार का है। अब परमहंस वाला है वो किसकी परवाह नहीं करता है। परमहंस वाला तो शरीर होते हुए भी बेईमान नहीं रहता है। परमहंस वाला ने बतावे हैं ज्ञान की 7 भूमिका है, वो 6ठी भूमिका रो है। निज बोध की भूमि सप्तम है, इस भांति वशिष्ठ मुनि के है। श्रवण दिविशार्द उत्तरिया वह निव्यासन तीसरी भूमि के है। अपरोकल निजम सौतीस है, अमिताभ अमिताभ न 5वीं है। 6ठी वस्तु अहंकार दे है, 7वीं तुर्य बड़ी चढ़ दे। अवगढ़ सुस्पत नहीं जागत है, पीता बरु है निजत। 6ठी भूमि वाले ने शरीर को बांध नहीं रहे, बस उन्हें कोई खिलावे तो खिलावे दूसरों, और उन्हें कोई पानी पिलावे तो पिलावे, उन्हें कोई दूसरों हेरे फेरे तो फिरे। नहीं फिर वो हिरता फिरता नहीं है, वो तो पड़े हो रहे। अब मुख में डाल दी ना इस घर की जो वो 6ठी भूमि वालों कहता है, फेरी नहीं फिरिया मांग नहीं खाया, निर्भय भया पद लीना। इस घर इधर इधर नहीं डोले, जिसको सोन हरी दीना। अब हम गुरु का मातम सीना। वो इस घर के जैसा उल्टा पड़ा रहता है, कोई बांध नहीं, उनको शरीर से बांध भी नहीं है। उन्होंने कहे जीवन मुक्त, पर वो जीवन मुक्त वाला दूसरों को उपदेश नहीं कर सके, कथा नहीं कर सके, प्रवचन नहीं कर सके, हेर फेर नहीं सके। इन्हीं वास्ते जो हंस व्यक्ति वाला है, हंस पत्नी वाला है, उसको बतावे है विदेह मुक्ति। क्योंकि वे शरीर के साथ में रहते हुए रहे तो वही शरीर से अलग है, और वो विदेह मुक्ति वाले अलग ही रहे। लेकिन वो शरीर को ख्याल रखे, शरीर ने संभाल रखे। उन्हें कोई शरीर भी पड़ी नहीं, और उन्हें शरीर की गरज है कि अभी ये शरीर नहीं होगा तो मैं सत्संग कैसे करूंगा, कथा कैसे करूंगा, प्रवचन कैसे करूंगा, पूरी जहाज कैसे भर के ले जाऊंगा। इन्हीं वास्ते वो शरीर का ध्यान रखे, इन्हीं वास्ते शरीर का भान रख करके वो कथा सत्संग करे। लेकिन उनको शरीर को रखे कितने तक है, वो इतना दिन तक ही रखे। अब उन्होंने जो बतावे विदेह मुक्ति वाले हैं, उनके तो बोले दुख हुए तो क्या, सुख हुए तो क्या, जस हुए तो क्या, अपजस हुए तो क्या, कोई नहीं है। पर उन्हें हैंग देखना पड़े। अब विदेह मुक्ति वाले ने सुख भी दुख उठाना ले प्राप्त करे, दुख भी उठाना पड़े। विदेह मुक्ति वाले ने पीड़ा भी भोगनी पड़े। अमुक अमुक महात्मा ने, घणो महात्माओं ने, आज जो हमारे राजस्थान में जो बताया है, स्वामी राम सुखदास जी महान त्यागी है। लेकिन ये क्या है, ये शरीर का ख्याल रखता है। अरे उनको तो कैंसर हो रहा है,
पर परमात्मा की कृपा से अभी तक उनने 2 आदमी पकड़े, इनमें समाते बैठा हुए धीरे 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 करना हरू पदे जो रेल आ लिए डाक। इसी बात उसको कष्ट भी भोगना पड़े है, और जीवन मुक्तालो कोई कष्ट नहीं भोगे हमारे। जो बतावे 2 प्रकार की अज्ञान की शक्ति, विक्षोभ शक्ति, आवरण शक्ति। जीवन मोक्षालय ने विक्षोभ शक्ति दुख नहीं देती है, विद्या मुक्तियालय विक्षोभ शक्ति दुख देती है। इन्हीं वास्ते उनका शरीर रागता है संभाल, पर उनका कोई संस्कार नहीं बनता है। मैंने पहले एक दिन आपको कथा में सुनाया था, वो दग्ध बीज होता है, उनका कोई भी संस्कार नहीं बनता है। शरीर छूटे बसे कोई लारे जन्म नहीं होता है, जन्म तो ही नहीं होता है। इन वास्ते 2 प्रकार की मोक्ष है। हमें तारे कहीं करनी अपने कहीं आई लागे, पर थोड़ा ख्याल रखो, मोक्ष में ख्याल रखो भाई, डोंगी मत बन जाओ। डोंगी बने तो कभी मार खानी पड़ेगा। एक गांव में बतावे कोई महात्मा जी सती भूमि का था, वो पड़ा रहता था। तो उन गांव की जो रानी थी, महारानी, वह थाल लेकर के जाती रोज, और महात्मा ने गोद में लेकर के अब उसके जो टट्टी पेशाब होती थी की सफाई करके अपनी गोद में लेकर के फिर वह उन्हें भोजन कराती, मुख में ग्रास देती। जब वो गिट तो ऐसे तो कौन गिटे, मुख में देती तो गिरता। पर बताया छठी भूमि का लेके तो बोलो कसरो न को तो गिट जाए, हलवा न को तो गिटे, टट्टी न को तो गिटे, जहर न को तो गिटे, उन्हें बान को इन वास्ते रानी रोज उसको भोजन कराती। जब एक दिन किसी भाई ने देख लिया कि मौज अपने कोई नहीं करना पड़े, आप पड़े पड़े ने रानी हलवो खाना, अब वो महात्मा जी तो शरीर छोड़िया मरो, और उन स्थान पर वो आ गयो, भाई देखियो कि हमने खाना ही क्योंकि आज या तो जो गादी है परमहंसों की है। अब वो ढांग करके बैठा है, रानी थाल लेकर के आई, थाल लेकर के आई तो उसने गोद में लिया, गोद में लिया ना भाई देखियो कि कदा रानी अपन पूर्ण विश्वास है कि नहीं है, रानी कैडी सेवा करे। रानी इन वास्ते रानी की परीक्षा लेने वास्ते वो टट्टी फिर गई रानी की गोद में, क्या कि भाई तू परमहंसालों ने बान को है नहीं। वो टट्टी फिर गई गोद में, कहा रानी ने परीक्षा करी कि वो टट्टी फिर है पर कोई डोंगी तो नहीं है। इन वास्ते रानी ने लेकर के उन्हीं ग्रास के साथ वो टट्टी दीनी मुंडे में इनका मुंडो फोर लियो, मुंडो फोरिया ने इन तरफ उन्हें पर चारों तरफ फजी भी कर दी। साले तेरे को ये तो मालूम है कि टट्टी है, ये तेरे को मालूम नहीं है कि रानी की गोद है। देखा है कि मत बन जाता छठी भूमि का। अब बतावे हमारी जो परामुक्ति है, एक अपरा है एक परा है। परामुक्ति है, परामोक्ष है, वह तो भाई परमहंसालों की है, वह तो परमहंसालों की है, वह तो आना जाना नहीं है। और बतावे है दूसरी अपरा है। जो अपरा है वह है हमारी जो मोक्ष का 2 मार्ग है। मोक्ष के कौन से रास्ते होकर के जाते हैं? 2 मार्ग, एक उत्तरायण का है, एक दक्षिणायन का है। अब परामोक्ष है वो तो उत्तरायण होकर के जाता है, अपरामोक्ष है वो दक्षिणायन होकर के जाता है। जो अपरा उत्तरायण है वो सूर्य है, उत्तरायण है वो निर्गुण का उपासक है, और जो बताया है दक्षिणायन है वो हमारी जो राई है, चंद्रमा।
और दक्षिणिया नालो है वो सुरगुण को उपासक है, और राई है वह मूर्ति है, वो देवताओं आदि का पूजन करता है। इन्हीं वास्ते उनने वास्ते जो बताई है उनमें जो मोक्ष है, पर उनमें पूरा मोह का सह नहीं हुआ है, पूरा मोह का सह नहीं हुआ है। मोह का सह तो हुआ है पर पूरे का नहीं हुआ। वह दक्षिणिया नाली जो अपरा है वह 4 प्रकार की है, उसका जो मोक्ष तो हुई है इन स्थूल शरीर की हुई है, लेकिन सूक्ष्म शरीर की नहीं हुई। इन मृत्यु लोकरी हुई है पर उन स्वर्ग लोकरी नहीं हुई। वो दक्षिणिया नाला स्वर्ग में जाता है, स्वर्ग में जा करके या देवताओं की उपासना करता है, उपासना करने से स्वर्ग में जाता है, स्वर्ग में जा करके सुख भोग करके वापस या मृत्यु लोक में आता है। तो कोई भाई ऐसे शंका कर ले कि स्वर्ग में जा करके वे देवताओं के देश में जा करके स्वर्ग में सुख भोगता है, जो देवताओं का उपासना करता है, शिवरी करता है वो शिवपुरी में जाता है, विष्णु की करता है वो विष्णुपुरी में जाता है, और ब्रह्मा की करता वो ब्रह्मपुरी में जाता है, पर वहां से वापस आ जाता है, क्योंकि देवताओं की इतनी शक्ति है। अरे देवताओं की इतनी शक्ति कि देवता आप ही आ जाते हैं, वो तो क्या वे देवता ही आ जाए। उन मोक्ष का 4 नाम है, सालोक्य, सारूप्य, सामीप्य, समुदाय। वह जिन देवता की जो उपासना करता है, पहले मैंने आपको निवेदन किया था, उन देवता की मूर्ति का उपासना करता है। जिस देवता की उपासना करता है उसका नाम होता है सालोक्य, जिन देवता की सा नाम। अब बतावे हैं सामीप्य, वो देवता के देश के सामने पहुंच जाता है, नजदीक, उन्हें कहे सामीप्य। अब सारूप्य, वो देवता के जैसा रूप धारण कर लेता है। तो ये तो आपको प्रत्यक्ष ज्ञान जब होगा, या हनुमान की उपासना करने वाले को ऐसे मालूम होता मैं बंदर हूं, वो हनुमान जी जैसा मालूम होता उसको। रामकृष्ण परमहंस देवी का उपासक था, अरे वो बंगड़ियों पहनता था, हाड़ी ओढ़ता था, उनको ऐसे मालूम होता था कि मैं स्त्री हूं, क्यों? देवी का उपासक। सारूप्य उन्हें जैसा बन जाते, और सामीप्य उसको कहे, और समुदाय उसको कहे, वो देवता के जैसा हो जाता है। तो देवता के जैसा हो जाता है तो वो पास मृत्यु लोक में कैसे आता है? देवता के जैसा हो गया तो मृत्यु लोक में क्यों आवे? क्योंकि देवता आप आवे ना, बाहर दृष्टि में आप वो नहीं समझ सको। बाहर दृष्टि में बताया है एक राजा है, अब उन राजा के देश में जाने की इच्छा है, उसका नाम है सालोक्य। अब उन राजा के नजदीक पहुंच गया, उसका नाम है सामीप्य। अब वो राजा का रूप धारणा शुरू कर देना। राजा का जो घोड़ा मिले है, मोटर गाड़ियों मिले है, हथियार मिले है, वर्दियां मिले है, वो राजा का जैसा सिंह धारणा शुरू किया अपना। उन्हें कहे सारूप्य, और सामीप्य कहे राजा के जैसा बन जाए। राजा के जैसा कोई नौकर बन सकता है? बन जाता है। आपको मालूम होगा, आज तो राजा नहीं है, पर तो भी बताया है
जो हमारे ये सूंगी चौकी वाला होता है, चेक पोस्ट होता है, और वहां एक सिपाही लगा हुआ होता है। अब खुद भलाई वो राजा साहब गाड़ी में आ रहे आए और उनने हाथ को अचानक किया थाम, तो रुकना पड़े, गाड़ी आगे लेकर के नहीं जाएगा। गेट बंद कर दिया तो राजा है गाड़ी में, बन उसको रुकना पड़े। एक सिपाही है, हम राजा बहन सिपाही में क्या अंतर हुआ? वो राजा का जैसा हो गया, क्या अंतर हुआ? अब उसने रोक लिया राजा को, तो इन्हीं वास्ते वो देवता के समान हो जाता है। पर वो राजा कितना दिन तक रहता है? आज का तो आपने तुरंत का ज्ञान है। अब वो राजा है, जड़ तक राजा है। राजा का दिन उतरे पर तो कौन रहा के उन्होंने आज कांग्रेस वाला नेता ने कौन ना गए, बीजेपी आ गई। इसी वास्ते वो जब देवता आप खुद खत्म हो गया, मृत्यु लोक में आ गया, तो उसको भी आना पड़ेगा। ये हमारे होती है, क्या होती है? मुक्ति, मोक्ष। मोक्ष कितने प्रकार की थी? 8 प्रकार की थी। दुख नाश, सुख प्राप्ति, रूप मोक्ष मानु हो। अब रूप मोक्ष मानु बतावे है, तो के बाद मोक्ष किससे हुए? मोक्ष ब्रह्म ज्ञान से हुए है। वो ब्रह्म ज्ञान से होती है। कितनी के राम की बनन काट किया ने जमोगता, ओ बनन काट किया ने जमोगता, सारे बेपता ने वारी रे जाऊं मारा करू ने रे बाले। बनन काट रे कियार ने जमोगता, हो बनन काट सारे बेपता ने वारी रे जाऊं मारा करू ने रे बाले रे। बाणी सुन परम सोका योग जा रे, दुर्माते गाई आया मारे। वाणी सुन, वाणी सुन परम सुख योग जा रे, दुर्माते गाई रे हमारिया। ब्रह्म का राम का संचेरे मेटिया हो, ब्रह्म का राम का दिया का पाठ है, ओ गारी रे जाऊं मारा। माया तेराम का भेद समझ आया रे, मत लिवी रहे सारे।
माया बेरा वेद समझ आया रे स्वाम लिया बेचारे आजादपुरा से अब अंधार देखिया आजादपुरा से अब दायन दोरा बेडारी रे जाऊं मारा मेर करी मारे सब चौक दातारे अब कह लिया बारिया मेर करी सब चौक दातारे अब कह लिया बारिया भवसागर मेरे डूबा करा क्या हो भवसागर में ऐसा तो परोपकारी रे जाऊं मारा दादू गुरु रे शरण कमाल मेरे मेलो से उतारिया दादू गुरु रे शरण कमाल मेरे मेलो से उतारिया और भेंट क्या आगे राखो रे और भेंट क्या याद सुंदर भेंट तुम्हारी रे जाऊं महाराज बनन काटक या निज मुगता ओ बनन काटक सारी मारी बेबता ने वारी रे जाऊं महाराज अरे जाऊं महाराज सतगुरु ने बलियारी आपने पहला सुना था जो बताया है जो सर्व दुख की निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति सर्व दुख की निवृत्ति और हुए कैसे वो दुख हुआ कैसे अब उसका बंधन कैसे हुआ अब उसकी निवृत्ति कैसे हुई वो तो आपने सब सुन लिया पर अब जो स्वता बताना था इसकी निवृत्ति कराई किसने गुरु महाराज ने वो बाकी था ना अब गुरु महाराज का वर्णन है आपने पहला सुन लिया ये भ्रम कैसे खड़ा हुआ बंधन कैसे हुआ इस बंधन की निवृत्ति कैसे हुई अब बताया है अब जो इसको बतावे वो कराने वाला कौन गुरु महाराज जाऊं मारे सतगुरु ने बलियारी के बार बार वंदना बंधन काट किया निज मुक्ता कैसे पहला कितना बंदी उड़ा था हमें बंधन था पहले कि नहीं अरे था ही नहीं भाई बंधन कहाँ थे सरब था ही नहीं सरब था ही नहीं हुआ तो टॉर्च कर देखा ना भरम उठ गया तो दुख मिट गया था
इसमें विपत्ति के है दुख ने, बंधन काट किया निज मुक्ता। अरे सारी मारी विपत्ता निवारी। जितना हमारा दुख था, जितनी हमारी शंकाओं थी, वो सब दूर कर देना। तो कैसे किया? पहले उन्होंने क्या किया? उन्होंने कहा भाई सर्प नहीं है, सर्प नहीं है, पण वो मोने कौन? कनेश टीवे जो को माने नहीं हो, कनेश टीवे जो को नहीं माने, मध्य श्रेणी वालों जो को माने। और वो तो इनका लिए तो कोई कहना ही नहीं पड़े, इसमें तो ज्यादा कहना पड़ी। अरे उत्तम तो है, उन्हें कोई नहीं कहना पड़े, सिर्फ इतना ही पूछेगा मैं कौन हूं, अहम तो ब्रह्मास्मि। पण मध्य श्रेणी वालो है, उन्हें थोड़ो कहना पड़ी, कहना मान ले कनेश वास्ते वो मोने को नहीं, उन्ना भरम कदी दूर हुआ ही नहीं। वाणी सुन तो परम सुख उपजो, और दुर्मति गई हमारी। दोमति क्या कोटि बुद्धि थी, अब भड़कली भी देखी जाए, सर्प भी देखी जाए, अब न से नहीं कर सके। इसका तो भ्रांति का दर्शन आपको कल आएगा वर्णन। भ्रांति का कल आएगा। अरे बतावे हैं दोमति थी, दुर्मति गई हमारी, एक ही रहेगी। वाणी सुन परम सुख उपजो, दुर्मति गई हमारी। तो के भरम, कितनो भरम तो भूतन बढ़ गए, डाकण है। अरे कनिष्ठियों वास्ते तो भाई जिंदगी भर कर मन तो करो तो भी हमें और कहा पता फलाना भारियो था ना, उन उठे देखियो था ना, कितनी मेहनत कर दो तो भी नहीं मोने कनिष्ठ तो। अरे मौनी को नहीं आज तक चलता ही गया। सत्य सनातन धर्म की जय हो, सद्गुरु देव की जय हो।